हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद की प्रश्नावली 2E, जिसमें हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सर्व समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर में आपके जितने भी सवाल लगेंगे वो फार्मूले बेस्ड सवाल होंगे। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे मैंने 11 फार्मूले लिखे हुए हैं। इन 11 के 11 फार्मूलों को आपको एकदम रट लेना है। ये फार्मूले आपके हर जगह काम आएंगे, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और उसके बाद आगे भी अगर आप हायर स्टडी करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ भी ये फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस फार्मूले को, ये जो 11 फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसे एकदम से याद रख लीजिए। ये हमेशा एकदम आपके जबान पर होना चाहिए। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, डायरेक्टली आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, विस्तार कीजिए a + 6b का होल स्क्वायर। बच्चों, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, a + 6b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताना है इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, यहाँ फार्मूला लगने वाला है x + y का होल स्क्वायर का, जिसका फार्मूला होता है x² + y² प्लस का 2xy। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि x और y की वैल्यू क्या है। तो x बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं a, और y बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6b। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को उठाकर आपका जो फार्मूला है उसमें रख देना है और आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं, x² + y² + 2xy। x की जगह पे हमको रखना है a, तो यहाँ पे हम जब रखेंगे a तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस लगाया। y की जगह पे आपको लिखना है 6b, तो यहाँ पे y की जगह पे 6b इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x की जगह पे आपको लिखना है a, गुणे y की जगह पे आपको लिखना है 6b, तो 6b हम लिख देते हैं। बराबर लगा है, बराबर लगा दीजिए। a², ये तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, प्लस 6b का होल स्क्वायर। 6b का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 का भी हमको स्क्वायर करना है, b का भी स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 × 36। b हमारा चर पद है, चर पद का स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा, ये आ जाएगा हमारा b² प्लस 2 का गुणा a में होगा 2a, और 2 का गुणा 6 में होगा तो 6 दूनी 12, और हमारा जो चर पद है वो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे a b। ये हमारा बच्चों हो गया आंसर। सिंपली सिर्फ फार्मूले बेस्ड पर ही आपका क्वेश्चन है और वैसे ही रखने पर आपको आंसर निकल आएगा। बस इसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा, आपका जो क्वेश्चन दिया होगा उसको आपको फार्मूले पर बनाना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, करके मैं नहीं दिखाऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 3x - का 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर फार्मूला लगने वाला है x - y के होल स्क्वायर का। अब इसका फार्मूला आप देखिए पीछे और उसमें वैल्यू रखकर आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x और y बराबर हो जाएगा तो आपका 4y। अब इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान बताइए। यहाँ पर आप इन सब का मान डायरेक्टली भी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें मान निकालना है। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, 102 का होल स्क्वायर। तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, पूरे का स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब 100 + 2 में हमने क्यों तोड़ा,
100 प्लस 2 में इसलिए मैंने तोड़ा कि 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तब हम आसानी से निकाल सकते हैं और 2 का स्क्वायर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप तोड़ सकते हैं किसी भी नंबर में, लेकिन आप ऐसे नंबर में तोड़िए कि आप जब उसमें फॉर्मूला लगाएं तो आप आसानी से कर लें, वरना पता लगा कि आप 1 घंटा गुणा करने में ही बैठे हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है। क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आपका लगेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब आपको यहाँ पर पता है x बराबर आपका यहाँ पर है 100, y बराबर आपका यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं और अपनी वैल्यू पुट करते हैं उसमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x की जगह पर 100 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x की जगह पे 100 गुणे y की जगह पे 2। इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100, तो 1 लिख के 4 0 आप आगे बढ़ा दीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, प्लस इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 गुणे 100 400। अब ये सब आपस में जोड़ दीजिए, आपका आएगा 10404। इसको आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया है 48 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर है, तो इसको आप किस फॉर्म में तोड़ेंगे? ऐसे फॉर्म में तोड़िए जिसका आप आसानी से जब फॉर्मूला लगाएं तो उसको आप सॉल्व कर लें। तो 48 को हम तोड़ सकते हैं 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है सिंपली, इसमें फार्मूला लगेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, और x y को वैल्यू रखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर मुझे बताइए। अब चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं अपना दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 49/9x² माइनस का 35/6xy प्लस का 25/16y²। बच्चों अभी तक तो आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे उसमें फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें विस्तार करके नहीं लिखा हुआ था फार्मूले को, इसमें फार्मूले को पहले से ही तोड़ दिया है। अब इसमें आपको ये सोचना होगा कि जब इसको हम फार्मूला बनाएंगे तो ये कौन सा हमारा फार्मूला बनेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तब तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसको मैं और शॉर्ट में लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। 49 आपका किसका स्क्वायर 49 आपका किसका स्क्वायर है? 7 का, बटे 9 आपका किसका स्क्वायर है? 3 का। x तो आपका x ही है, आपका हम इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अगर इस पूरे का स्क्वायर हमने लिख दिया तो हमारा ये और ये सेम लिखा हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम लिख देते हैं पहले, प्लस 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, बटे 16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का स्क्वायर है, और ये y पर ऐसा ही लिखा है, इसे हम पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ये पद हमारा सेम है। अब ये वाला देख लेते हैं, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस 35/6xy। तो इसे हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं ताकि अभी आगे जब आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 35/6xy। अब आप देखिए कि ये किसका फार्मूला हो सकता है, किसके फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो यहाँ पर आप देखिए
एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप ये फार्मूला देखिए बच्चों और इस फॉर्म को देखिए, दोनों आपको बिल्कुल सेम नजर आएंगे। यहाँ पर आपको जो देखना है, आप सिर्फ इतना पद देखिए, इतना टर्म देखिए फार्मूले का, और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म, दोनों आपको लगभग सेम नजर आएंगे। बस आप पता कर लीजिए कि x और y इसमें से क्या है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको दिख रहा है फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो सिंपली आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से आपको आसानी से दिख जाएगा x बराबर आपका क्या पद है, x बराबर है आपका 7/3 और y बराबर आपका है 5/4y। जब x और y ये है तो ये आपका किसका फार्मूला बनेगा, ये आपका बन जाएगा 7/3x माइनस 5/4y के होल स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। बच्चों कभी कभी आपको इस फॉर्म में देगा और इसको सॉल्व करके आपको फार्मूले की तरह लिखना होगा, कभी कभी इसका विस्तार करके ही आपको देगा और उसको आपको छोटा करके इस फॉर्म में लिखना होगा। और ये सब आप कैसे कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सवालों को लगाएंगे, तभी आप ये सब कर पाएंगे। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, विस्तार कीजिए 4a माइनस 5b का क्यूब। तो हम अपना क्वेश्चन पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, 4a माइनस 5b का होल का क्यूब। तो अब बताइए बच्चों यहाँ पर ये किसका फार्मूला बन सकता है, कौन सा फार्मूला ऐसा होगा जो इस फॉर्मेट में होगा, इस तरह दिखता होगा। तो एक फार्मूला है आपके पास x माइनस वाई का होल का क्यूब, देखिए बिल्कुल सेम आपको नजर आ रहा होगा। इसका जब विस्तार करेंगे तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला है x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। अब जब हम अपने क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x बराबर 4a, y बराबर 5b। जब x बराबर 4a, y बराबर 5b होगा तभी हमारा इस फार्मूले में फिट बैठेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसे लिखते हैं पहले, माइनस 5b का होल क्यूब। अब हम इसको अपने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से विस्तार करेंगे। तो क्या लिखा है, x का क्यूब, x बराबर क्या है हमारा 4a का होल का क्यूब प्लस, यहाँ पर क्यूब होगा, प्लस लगा है y का क्यूब। तो y क्या है 5b, तो 5b का होल का क्यूब माइनस लगा है माइनस लगा देंगे 3 गुणे x की जगह पर 4a गुणे y की जगह पे 5b ब्रैकेट में x माइनस y 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b। अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे थोड़ा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 64 a का क्यूब प्लस 5 का क्यूब होगा 5 25 पंचे 125 b का क्यूब। अब देखिए 3 चौक 12 पंचे 60 माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए 60 और a गुणे b, a भी हो जाएगा ये, और ब्रैकेट में 4a माइनस 5b। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 2a माइनस 3b माइनस 2c 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 6bc प्लस 4ca। बच्चों एकदम ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन उतार देते हैं।
2a माइनस 3b माइनस 2c। दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 6bc प्लस 4ca। अब बच्चों थोड़ा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि इस तरह का कौन सा फार्मूला आपके पास है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला है इस तरह का जो आपके पास मौजूद है। वो फार्मूला है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y z बराबर x प्लस y प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपकी ये वाली जो फार्मूले की फॉर्म है, ये वाली पूरी फॉर्म जो आपकी है, क्या वो आपको इस फॉर्म की तरह नज़र आ रही है? लेकिन अभी आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस दिया हुआ है, यहाँ तो माइनस दिया हुआ है। बच्चों बीजगणित सर समीकरण में यही तो आपको सॉल्व करना है। आपको एकदम फार्मूले पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। आपको फार्मूला याद है, आपको ये दे दिया गया। अब आपको इसको इसकी तरह बनाना है। पहले जब इसे आप इसकी तरह बना लेंगे तब आप इसके बराबर ये रखकर सॉल्व कर पाएंगे। हम अपने क्वेश्चन को इस फार्मूले की तरह बनाने के लिए पहले हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेते हैं। 2a माइनस 3b माइनस 2c ब्रैकेट में डाल देंगे इसे। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 6bc प्लस 4ca। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2a तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, x हमारा ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे अब y है तो y की जगह पर हम इस माइनस 3b को एक ब्रैकेट के अंदर पूरा लिख लेंगे। ये देखिए हो गया। इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, फिर प्लस लगा दीजिए। आगे क्या लिखा है? z। हमें यहाँ पे चाहिए z की जगह पर प्लस इस माइनस 2c को हम z की जगह पे पूरा लिख लेंगे। ये 2c, ये हमारा हो गया z। अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए। तो x स्क्वायर 4 किसका वर्ग है? 4 है आपका 2a स्क्वायर। ये हो गया प्लस, ये प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। हम अपने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के हिसाब से ही बना रहे हैं। जब इस फार्मूले में ये कन्वर्ट हो जाएगा तब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। प्लस लगाया। अब y स्क्वायर, y हमारा क्या था यहाँ पे देख लीजिए माइनस 3b, तो यहाँ पर माइनस 3b का हम होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए। z स्क्वायर, z स्क्वायर तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे z की जगह पे क्या है? माइनस का 2c, माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। x y, x हमारा 2a, y हमारा माइनस का 3b, तो 2a गुणे माइनस का 3b और फिर माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। yz, y हमारा माइनस का 3b, एक ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का 3b और गुणे z यहाँ हमारा हो गया माइनस का 2c।
माइनस का 2c। फिर यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगाइए, जेड हमारा माइनस का 2c, ब्रैकेट माइनस का 2c गुणे x हमारा ओनली प्लस का 2a होगा, 2a। यहां से ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्लोज। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिए। 2a प्लस माइनस का 3b प्लस माइनस का 2c, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस गुणे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6, 3 दूना 6, 6ab माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6bc, और यहां माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4ca। अब बच्चों देखिए ये पूरा टर्म मेरा नीचे वाला हमारा इस क्वेश्चन की तरह बराबर बन गया एकदम। अब यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर 2a और y बराबर माइनस का 3b और z बराबर माइनस का 2c। यहाँ पे भी हम कर सकते थे ये, लेकिन एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब हमें x y z की वैल्यू निकल गई, तो अब हम सिंपली x y z की वैल्यू ये वाले फार्मूले में अपना हम रख देंगे, हमारा आंसर हम ले लेंगे। तो वो फार्मूला पहले हम लिख देते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस का 3xyz। अब यहाँ पे x क्यूब की जगह हम रखेंगे 2a, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लीजिए। 2a का चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। x की जगह पे 2a का क्यूब प्लस y क्यूब की जगह पे माइनस 3b का होल का क्यूब और प्लस z की जगह पे माइनस 2c का क्यूब, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए, 3 गुणे x की जगह पे 2a, x की जगह पे 2a गुणे y की जगह पे माइनस 3b गुणे z की जगह पे माइनस का 2c। बच्चों मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। 2a का क्यूब, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8a का क्यूब। 3b का क्यूब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27। b का क्यूब, यहाँ भी माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 c क्यूब। अब यहाँ पे देखिए माइनस 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 गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। अभी जितने भी इसमें अचर पद हैं उसका गुणा कर लेते हैं और चर पद का भी अलग अलग गुणा कर लेते हैं। तो अचर पद हैं 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, ये तो हमारी चर पद हो गए। अब अचर पद क्या बचे, a b c, इसी के साथ हम लिख देते हैं a b c, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम अपनी अगली सवाल देखते हैं। बच्चों ये सवाल आप 1-2 बार देखिए, वीडियो रिपीट कर करके आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों यहाँ पर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 2 दिया है, और दूसरी बात हमको यहाँ पे दिया है ab प्लस bc प्लस ca बराबर माइनस
का 1, और एक चीज़ और दिया है हमें ए बी सी बराबर माइनस का 2, और हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि किस फॉर्मूले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें मिलता है। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पे याद होगा तो हमारे पास एक फार्मूला है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बच्चों ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को चाहे आप x के टर्म में लिखिए चाहे a के टर्म में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये फार्मूला सेम रहेगा। आप इसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। आप इस तरह भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला एकदम सही है। यहाँ पर आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालना है। आपको दिया क्या है, abc आपको मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c भी आपको मिल जाएगा। आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सोचिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमें किस फार्मूले में मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए, आपके पास एक फार्मूला है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन तीनों टर्म में से 2 आपका कॉमन निकल आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca। अब यहाँ पे सब की वैल्यू आपको पता है, आप अपनी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस b प्लस c क्या दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको ये तो निकालना ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 गुणे a b b c c a क्या दिया हुआ है, -1, इसे आप -1 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करके आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ से निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 का गुणा -1 में होगा तो माइनस का ये 2 हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6। यहाँ से हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 6 मिल गया। अब देखिए हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हम सबसे पहले अपना यहाँ पे ये वाला फार्मूला लिख लेते हैं, इधर हम साइड में लिख लेते हैं अपना
देखिए सबसे पहले हम अपना ये फार्मूला उतार लेते हैं यहाँ पे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों देखिए हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca, ये हमारा ब्रैकेट में बचेगा। अब हमको इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये तो आपको निकालना है, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 3 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। a b c आपका क्या है, यहाँ पे देखिए a b c आपका -2 है, यहाँ पे हम -2 लिख देते हैं बराबर a प्लस b प्लस c आपका क्या है, a प्लस b प्लस c आपका 2 है, 2 गुणे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अभी आपने क्या निकाला 6, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 6 माइनस ab प्लस bc प्लस ca, क्या है ab प्लस bc प्लस ca आपका -1 है, ये आप ब्रैकेट में इसको -1 रख दीजिए और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, -2 -3 का गुणा होगा प्लस का 3 दूनी 6 बराबर, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और 7 का गुणा 2 में होगा, ये यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब बच्चों इस 6 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 14 माइनस 6, यहाँ से हमारा a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर निकल के आएगा 8। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बीजगणितीय सर्व समीकरण का क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर फार्मूला डायरेक्ट दिया है तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला नहीं दिया है तो फार्मूले की तरह उसको बनाइए, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। बच्चों इस चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन करवा नहीं सकता, मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आप इस तरीके से इसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें अब आप फार्मूला याद करिए, अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज करिए और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपको फंसते हैं, नहीं आते, वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।